हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर जर्निंग में। तो फ्रेंड, हम लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो में देखा था और जाना था कि फन टैग का क्या वर्क होता है HTML में, और फन टैग के सारे एट्रीब्यूट को भी देखा था और जाना था। फिर हम लोग ने फॉर्मेटिंग टैग इन HTML देखा था, स्ट्राइक टैग, डीप टैग, हेडिंग टैग, लाइन ब्रेक टैग, क्वाड एलिमेंट टैग। वीडियो के ऊपर लिंक शो हो रहा है, आप टैप करके प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग कुछ और सम फॉर्मेटिंग टैग इन HTML देखेंगे, जिससे आप अपने डिटेल को अलग फॉर्मेट दे सकते हैं अपने वेब पेज में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सम फॉर्मेटिंग टैग इन HTML। फर्स्ट प्री टैग, सेकेंड ड्राइंग लाइन टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, थर्ड बिग एलिमेंट टैग, फोर्थ स्मॉल एलिमेंट टैग, फिफ्थ टेलीटाइप एलिमेंट टैग। तो फ्रेंड, हम लोग देखेंगे इन सब सारे टैग का क्या वर्क होता है HTML में। तो आइए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं। देखने और जानने से पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल वेब डेवलपर जर्निंग में न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले मेरे न्यू वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए फ्रेंड, पहले हम लोग जो HTML का बेसिक सिंटैक्स होता है उसको राइट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो HTML का बेसिक सिंटैक्स होता है स्टार्टिंग का, मैंने उसको राइट यहाँ पर कर लिया। और टाइटल के अंदर मैं अपने वेब पेज का नेम दे रहा हूँ। तो मैंने अपने वेब पेज का नेम वेब पेज ही दे दिया। जो आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं वो नेम दे सकते हैं, वो आपके वेब पेज के टाइटल पर शो होगा। तो आइए फ्रेंड, हम लोग कोड देखते हैं, सम फॉर्मेटिंग टैग इन HTML। तो पहला हम लोग फर्स्ट जो है प्री टैग देखते हैं। तो पहले मैं प्री टैग राइट कर लेता हूँ और प्री टैग के अंदर हम कुछ डिटेल को दे देते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ डिटेल कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने प्री टैग के अंदर कुछ डिटेल कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड, पहले मैं आपको प्री टैग का मतलब समझा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, प्री टैग का मतलब होता है कि आप प्री टैग के अंदर आप जो भी लिखे हैं और जिस तरह लिखे हैं, जिस फॉर्मेट में लिखे हैं, सेम वैसा ही आपके वेब पेज पर शो होगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी यहाँ पर लिखा है और नरेंद्र मोदी के बाद मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ। तो ये जो स्पेस मैंने दिया है वो आपके वेब पेज पे शो होगा। और बाय तक के बाद मैं इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, देन के बाद भी मैं इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, तो मामा के बाद भी मैं इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, और ट्विटर के बाद मैं स्पेस दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, मैंने जितना भी यहाँ पे वर्क किया, स्पेस दिया, यहाँ पे इंटर दिया, तो सेम वैसा ही आपके वेब पेज पे शो होगा। तो ये प्री टैग के वर्क से ही होता है फ्रेंड। तो मैं कंट्रोल+ से सेव करके आपको वेब पेज पर दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम यहाँ पर वैसा ही शो हो रहा है जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल दिया था अपने HTML डॉक्यूमेंट पे। नरेंद्र मोदी जी के बाद मैं यहाँ पर स्पेस दिया था, स्पेस शो हो रहा है। ट्विटर के बाद भी मैंने स्पेस दिया था, स्पेस शो हो रहा है। और सारे लास्ट लाइन के बाद मैंने इंटर प्रेस किया था, जो सारा शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से प्री टैग रिमूव कर देते हैं फ्रेंड, यहाँ से मैंने प्री टैग रिमूव कर दिया, तो अब ऐसा कुछ नहीं शो होगा। अब ये लाइन वाइज आएगा सारा कुछ। तो मैं कंट्रोल+ से सेव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, अब कुछ भी शो नहीं हो रहा है, अब ये लाइन वाइज आ रहा है। यहाँ पे स्पेस भी नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे इंटर भी नहीं शो हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं शो होगा जब तक आप यहाँ पर प्री टैग यहाँ पर आप राइट नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे प्री टैग राइट कर लीजिए, और जहाँ आपको प्री टैग इंड करना है तो आप वहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए। तो प्री टैग का मतलब यही होता है फ्रेंड कि प्री टैग के अंदर जो भी डिटेल दे रहे हैं वो आपका सेम डिटेल वैसा ही उसी फॉर्मेट में जैसा आप यहाँ पर राइट कर रहे हैं, तो वो आपके वेब पेज पे शो होगा। आप प्री टैग में आप जैसे आप लेटर लिखते हैं फ्रेंड, तो डेट यहाँ रहता है। आप जो लेटर में लिखते हैं, राइट करते हैं, वो यहाँ रहता है। फिर नीचे एड्रेस आता है, तो बीच में जो यहाँ पे स्पेस रहता है, तो आप प्री टैग के अंदर लेकर लिख के आप अपना लेकर आप वेब पेज पे शो कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही शो होगा जैसा आप अपना लेकर राइट किए रहेंगे। तो फ्रेंड, प्री टैग का मतलब यही होता है कि प्री टैग के अंदर आप जैसा भी लिख रहे हैं, जितना आप स्पेस दे रहे हैं, जितनी बार आप इंटर प्रेस कर रहे हैं, सेम वैसा ही आपके वेब पेज पर शो होगा। तो यही होता है फ्रेंड प्री टैग। अब प्री टैग के बाद हम लोग फ्रेंड आते हैं ड्राइंग लाइन टैग यानी HR टैग। तो फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पर ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ, मैं ये जो लाइन है फ्रेंड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद फ्रेंड मैं यहाँ पर HR टैग लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे HR टैग राइट कर लिया। तो फ्रेंड, यही होगा कि इस लाइन के बाद जो मैंने लाइन राइट किया है, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन राइट हो जाएगा, लाइन यहाँ पे बन जाएगा।
तो फ्रेंड आप इसका यूज़ जैसे ही आप कुछ डिटेल दे रहे हैं, आपका डिटेल आप लास्ट पर है, फिर उसके बाद आप कुछ न्यू डिटेल देना चाहते हैं, तो बीच में आप अगर चाहते हैं कि बीच में दोनों डिटेल के बीच में लाइन शो हो, तो आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल+ से सेव करके आप देखिए फ्रेंड यहाँ पर लाइन शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लाइन कुछ और शेडेड में आए, थोड़ा और थिक में आए, तो आप HR टैग का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, नो शेड। ये नो शेड एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट का वैल्यू फ्रेंड सेम ही होता है, नो शेड। तो फ्रेंड HR टैग का पहला एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया नो शेड एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट का वैल्यू ही होता है नो शेड। मैं कंट्रोल+ से सेव करके तो देखिए फ्रेंड जो लाइन था वो शेड हो गया, थोड़ा थिक हो गया। तो आप नो शेड का यूज़ करके अपनी लाइन को थोड़ा थिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर दूसरा एट्रीब्यूट फ्रेंड विड्थ एट्रीब्यूट होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लाइन का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे मैं विड्थ एट्रीब्यूट का वैल्यू दे रहा हूँ 50 पिक्सल, तो जो मेरा लाइन है वो 50 पिक्सल का जो साइज होगा वो शो होगा। तो आइए मैं कंट्रोल+ से सेव करके तो देखिए फ्रेंड जो मेरा लाइन है वो 50 पिक्सल में शो हो रहा है। जो 50 पिक्सल का जो साइज होता है उस साइज में शो हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लाइन राइट में शो करे या लेफ्ट में शो करे, तो आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। अलाइन एट्रीब्यूट का वैल्यू 3 होता है फ्रेंड। पहला लेफ्ट, राइट, सेंटर। अगर आप चाहते हैं राइट में शो हो तो आप यहाँ पे राइट लिख दो, फिर कंट्रोल+ से सेव करके देखिए फ्रेंड ये लाइन जो है अब यहाँ पर राइट में शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट में शो हो तो ये लाइन लेफ्ट में भी शो होगा। आप यहाँ पर लेफ्ट राइट कर दीजिए। तो अब जो लाइन है फ्रेंड वो लेफ्ट में शो होगा। देखिए फ्रेंड अब लेफ्ट में शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं सेंटर में शो हो तो आप यहाँ पर सेंटर राइट कर सकते हैं। तो कंट्रोल+ से मैंने सेव कर दिया और फ्रेंड यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। देखिए फ्रेंड ये सेंटर में शो हो रहा है। तो यही होता है फ्रेंड अलाइन एट्रीब्यूट। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहते हैं आप लाइन को शो कर सकते हैं। होता है फ्रेंड साइज एट्रीब्यूट। आप लाइन का साइज क्या देना चाहते हैं, मतलब जो फ्रेंड लाइन का जो थिकनेस होता है आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैं 5 पिक्सल दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं कंट्रोल+ से सेव करके तो देखिए फ्रेंड लाइन जो है थोड़ा थिक हो गया। अगर आप चाहते हैं 15 मेरे लाइन का साइज हो, कंट्रोल+ से मैं सेव करके आप देखिए फ्रेंड ये 50 साइज में आ गया, थोड़ा थिक हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहते हैं वो साइज आप दे सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड पहले मैं आपको बताया नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट का वैल्यू नो शेड होता है। फिर विड्थ एट्रीब्यूट आप जो चाहते हैं आप वैल्यू दे सकते हैं फ्रेंड। आप वैल्यू आप परसेंटेज में आते हैं परसेंटेज में दे सकते हैं, आप पिक्सल में चाहते हैं पिक्सल में दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें चाहते हैं आप उसमें दे सकते हैं। फिर फ्रेंड तीसरा है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट से आप चाहते हैं कि मेरा लाइन राइट में शो हो तो आप राइट यहाँ पे लिख दो, लेफ्ट में शो हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कर दो। आप चाहते हैं सेंटर में शो हो तो आप यहाँ पे सेंटर राइट कर दो। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लाइन का थिकनेस थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो आप साइज एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। यही होता है फ्रेंड HR टैग। अब फ्रेंड हम लोग तीसरे टैग पे आते हैं, बिग एलिमेंट टैग। पहले मैं यहाँ पे पहले मैं एक लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड। मैंने ये लाइन कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और फिर मैं मिनिस्टर के बीच में बिग जो टैग है मैं उसको राइट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड ये होगा जो मिनिस्टर है वो थोड़ा इसका जो साइज है वो बिग हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल+ से सेव करके देखिए फ्रेंड जापानी प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर है ये थोड़ा बड़ा हो गया इस सब सारे वर्ड से। ये होता है फ्रेंड बिग एलिमेंट। अब यानी इसको टैग को बोलते हैं बिग टैग। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहते हैं कि मुझे ये वर्ड बड़ा करना है तो आप उसके पहले बिग टैग आप राइट कर दो और फिर उस वर्ड के बाद बिग टैग क्लोज कर दो। तो वो वर्ड जो होगा वो सारे वर्ड से थोड़ा बड़ा शो होगा। फिर फ्रेंड फोर्थ टैग है स्मॉल एलिमेंट टैग। जहाँ पे आप बिग लिखें आप वहाँ पे स्मॉल लिख दो। जैसे मैं ट्विटर के बाद यहाँ पे स्मॉल टैग लिख देता हूँ और ट्विटर के बाद मैं स्मॉल टैग क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड जो ट्विटर है
वो थोड़ा छोटे में, इसका जो साइज होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल प्रेस से सेव कर, देखिए फ्रेंड ट्विटर जो है सारे साइज से छोटा हो गया। इस सब का जो साइज है, इस सब वर्ड का जो साइज है इससे थोड़ा छोटा हो गया। मैं आपको बताता हूँ टेलीटाइप एलिमेंट टैग, इसको हम लोग टीटी टैग ऐड करते हैं। बताऊँ जैसे फ्रेंड मैं यहाँ पे डेवलपर लिख दिया, और डेवलपर के पहले मैं आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आप BR टैग यूज करते हैं। BR टैग मतलब फ्रेंड होता है कि ब्रेक लाइन, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगा और डेवलपर उसके नीचे शो होगा। देखिए फ्रेंड जो डेवलपर है अभी नॉर्मल में इस तरह से हो रहा है। अगर आप उसके पहले टीटी टैग लगा देते हैं तो देखिए फ्रेंड डेवलपर का जो अब साइज है वो कुछ अलग साइज में शो होगा। मैं कंट्रोल प्लस से सेव करके, तो देखिए फ्रेंड इसका कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया टीटी टैग के यूज करने से। तो आप चाहते हैं कुछ इस फॉर्मेट में मेरा डिटेल से हो तो आप टीटी टैग का यूज कर सकते हैं, टेली टाइप एलिमेंट टैग। इसको हम डबल टी होता है, इसलिए मैं टीटी कह रहा हूँ। तो यही होता है फ्रेंड टीटी टैग। तो मैं आपको फिर से एक बार फ्रेंड समझा देता हूँ। टी टैग का मतलब होता है फ्रेंड, अगर आप टी टैग के अंदर कुछ भी डिटेल दे रहे हैं और अपने डिटेल में आप जितना बार स्पेस दे रहे हैं फिर आप इंटर प्रेस कर रहे हैं तो आपका सेम वैसा ही आपके वेब पेज पे शो होगा फ्रेंड। और मैंने आपको दूसरा टैग बताया HR टैग। HR टैग का मतलब फ्रेंड होता है ड्राइंग लाइन, मतलब आप कुछ भी अगर आप डिटेल दे रहे हैं, आप चाहते हैं मेरी डिटेल के बाद अब लाइन शो हो तो आप HR टैग का यूज कर सकते हैं। HR टैग का पहला मैंने आपको एट्रीब्यूट बताया नो सेट, मतलब थोड़ा लाइन सेट हो जाएगा और थोड़ा थिक हो जाएगा, तो नो सेट एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है नो सेट ही। फिर मैंने दूसरा आपको एट्रीब्यूट बताया विड्थ, मतलब आप अपनी लाइन का विड्थ का साइज क्या देना चाहते हैं, आप पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी साइज दे सकते हैं। फिर मैंने तीसरा बताया अलाइन, आप अपना लाइन कहाँ शो करना चाहते हैं वेब पेज में, राइट में करना चाहते हैं राइट दे सकते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं लेफ्ट दे सकते हैं, और सेंटर में देना चाहते हैं तो सेंटर दे सकते हैं। इसका 3 वैल्यू होता है, राइट लेफ्ट सेंटर। और साइज, आप अपने जो लाइन का थिकनेस कितना इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप साइज दे सकते हैं पिक्सल में या परसेंटेज में। फिर मैंने आपको फ्रेंड तीसरा टैग बताया बिग टैग। आप बिग टैग का यूज अगर आप चाहते हैं कि मेरे डिटेल में कुछ वर्ड जो है वो थोड़ा बड़ा शो हो तो आप बिग टैग का यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड स्मॉल टैग का भी यूज आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो मैं ऑन के बाद ऑन के पहले जो मैंने स्मॉल टैग लिखा है इसका मतलब ये होता है कि ऑन जो है इस बाकी वर्ड से थोड़ा छोटा शो होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहते हैं आप बिग टैग स्मॉल टैग का आप यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट टैग बताया टीटी टैग यानी टेलीटाइप एलिमेंट टैग। तो आप इससे फ्रेंड बस यही होता है कि इसका जो फॉर्मेट है लिखा हुआ वो कुछ चेंज हो जाता है, जो टीटी टैग एलिमेंट का जो फॉर्मेट होता है उस शेप में आ जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि मेरा वेब पेज पे कुछ इस तरह से हो तो आप टीटी टैग यानी टेलीटाइप एलिमेंट टैग का यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही।